Welcome to Sohail Creation. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर वीडियो में कुछ नया सीखने और अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तारीख के उस दौर में इराक का शहर बाबिल दुनिया का सबसे बड़ा मरकज़ था। यहाँ के लोग न सिर्फ सितारों की पूजा करते थे बल्कि अपने हाथों से बनाए हुए पत्थर के बुतों के आगे भी सर झुकाते थे। इस माहौल में अल्लाह ने अपने खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। बेटा इब्राहिम, ये मूर्ति काफ़ी दाम में बिकेगी। तकलीफ दे हकीकत ये थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अपने वालिद अज़र इन्हीं बुतों को तराशने वाले फनकार थे। क्या लाजवाब मूर्ति बनाई है। इस मूर्ति की जो भी मुंह बोली कीमत होगी हम अदा करेंगे। तो सौदा पक्का समझो, तुमने मेरी मेहनत का सही मोल लगाया है। ये मूर्ति अब तुम्हारी हुई। और लोग उन्हें खरीद कर अपनी किस्मत का मालिक समझते। देखा इब्राहिम, ये मूर्तियां हमारे घर में बरकत ला रही हैं। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचपन से ही हिदायत और समझ अता फरमा दी थी। उनका दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि ये बेजान पत्थर जो न सुन सकते हैं और न देख सकते हैं, वे किसी इंसान के फ़ायदे या नुकसान के मालिक कैसे हो सकते हैं। ये बेजान पत्थर जो न सुन सकते हैं न देख सकते हैं, फिर भी लोग इन्हें खुदा मानकर पूजते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को हक़ की दावत दी, लेकिन ये दावत किसी तकब्बुर के साथ नहीं बल्कि इंतहाई अदब और मोहब्बत भरे लहजे में थी। ऐ मेरे अब्बा जान, आप इन चीज़ों की इबादत क्यों करते हैं जो न सुनती हैं न देखती हैं और न आपके किसी काम आ सकती हैं? अब्बा, मुझे अल्लाह की तरफ से वो इल्म मिला है जो आप तक नहीं पहुंचा। तो आप मेरी पैरवी करें, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। क्या तू मेरे खुदाओं से फिर गया है? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे पत्थरों से मार डालूंगा। मेरे सामने से हमेशा के लिए दूर हो जाए इब्राहिम। अब्बा, मैं अपने रब से आपकी बख्शिश की दुआ करूं। मगर हिदायत हर किसी के नसीब में नहीं होती। वालिद का जवाब सख्त और जालिमाना था और यूं इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर और अपनी कौम से अलग हो गए। और फिर त्योहार का वो दिन आया जब पूरी कौम शहर से बाहर जश्न मनाने के लिए जमा होती थी। ये उनका मेला था जहाँ वे अपने बुतों के सामने खाना रखते थे और फिर शाम को उसे तबर्रुक समझकर खाते थे। क्या तुम नहीं चल रहे इब्राहिम हमारे साथ? नहीं, मैं बीमार हूँ। वे लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वहीं छोड़कर चले गए और देखते ही देखते पूरा शहर खाली हो गया। जब शहर खाली हो गया तो तौहीद का शेर उस बुत खाने में दाखिल हुआ और तंज करते हुए उन बेजान मूर्तियों से पूछा, तुम खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हुआ है कि तुम बोलते भी नहीं? जवाब में खामोशी थी। फिर हज़रत इब्राहीम का हाथ उठा और पूरी ताकत से उन्होंने कुल्हाड़ा चलाया। देखते ही देखते वे झूठे खुदा जिन पर लोग अपनी जान छिड़कते थे टुकड़े टुकड़े हो गए, सिवाय उस सबसे बड़े बुत के। और फिर उन्होंने कुल्हाड़ा उसी के कंधे पर लटका दिया और वहाँ से चले गए। जब लोग वापस लौटे और मंजर देखा तो उनके होश उड़ गए और चीखो पुकार मच गई। हमारे माबूदों के साथ ये किसने किया है? कौन है जिसने ये किया है? इब्राहिम, जो कि बुतों के खिलाफ था। शक की सुई इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर गई तो उसे पकड़ कर लाओ, क्योंकि वही इन बुतों के खिलाफ बोलते थे। उन्हें भरी मजलिस में लाया गया और सवाल हुआ, ऐ इब्राहिम,
खुदाओं का ये हाल किया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने निहायत इत्मीनान से उस बड़े बुत की तरफ इशारा किया जिसके कंधे पर कुल्हाड़ा था। शायद ये काम इसी बड़े बुत ने किया होगा। इस जवाब ने उनकी अक्लों को झंझोड़ दिया। जिसके कंधे पर ये कुल्हाड़ा टिका है उसी से पूछ लो, अगर इनमें सच में बोलने की ताकत है। क्या तुम्हें पता नहीं कि ये बोल ही नहीं सकते? तो क्या तुम अल्लाह के सिवा उनकी इबादत करते हो जो न तुम्हें कोई नफा पहुंचा सकते हैं न कोई नुकसान? अफसोस है तुम पर और इन बेजान मूर्तियों पर भी। क्या तुम जरा भी अकल नहीं रखते? दलील लाजवाब थी, मगर ताकत का नशा इंसान को अंधा कर देता है। बजाय सच कबूल करने के उन्होंने फैसला किया कि इब्राहिम को आग में जला दिया जाए। बाबिल के लोगों ने अपने कुफ्र पर डटकर इब्राहिम को सजा देने का फैसला किया। कई दिनों तक लकड़ियां जमा की गईं और एक ऐसी आग तैयार की गई जो उस वक्त से पहले कभी देखी नहीं गई थी। आग के शोले इतने बुलंद थे कि परिंदे भी ऊपर से गुजरते तो जल जाते। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उनकी ज़बान पर सिर्फ एक ही जुमला था, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। आसमान से हुक्म जा अल्लाह की कुदरत देखिए। आग अपनी फितरत खो बैठी। न उसने इब्राहिम का जिस्म जलाया न कपड़े, जलाया तो सिर्फ रस्सियां जिनसे उनके हाथ बांधे गए थे। लोग तमाशा देखने खड़े थे कि इब्राहिम राख बन गए होंगे, मगर जब धुआं छटा तो देखा कि इब्राहिम आग के बीच ऐसे खड़े हैं जैसे किसी बाग में हो। ये तारीख का वो अजीम मौजज़ा था जिसने साबित कर दिया कि आग भी अल्लाह के हुक्म की गुलाम है। आग के ठंडा होने का मौजज़ा पूरे बाबिल में फैल चुका था। ये खबर वक्त के सबसे बड़े जालिम बादशाह नमरूद तक पहुंची। उसने तकब्बुर में आकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दरबार में तलब किया। ये वो बादशाह था जो खुद को खुदा कहलवाता था। तुम्हारा रब कौन है? मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। जाओ, जाकर 2 कैदी लेकर आओ। अब इसमें से एक को कत्ल कर दो। उसने कैद खाने से 2 कैदी मंगवाए, एक को कत्ल करवा दिया और दूसरे को छोड़ दिया। देखा तुमने, मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, तो तुम उसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। इस पर नमरूद के पास कोई जवाब न था। तभी नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो शहर को छोड़कर चले जाएं, और तभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक छोड़कर सीरिया की तरफ चल दिए और उन्होंने अपने चाचा की बेटी सारा अलैहिस्सलाम से शादी कर ली और यहीं रहने लगे। इस शहर के लोग बुतों की पूजा नहीं करते थे, बल्कि सितारों को पूजते थे, और ये लोग रात को इबादत करते थे क्योंकि सितारे रात को दिखाई देते हैं। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन लोगों के साथ निकले और एक चमकते हुए तारे को देखकर बोले कि ये मेरा रब है। फिर जब वो तारा छिप गया तो बोले, ये मेरा रब कैसे हो सकता है जो छिप जाए। अगली रात उन्होंने चांद को देखकर कहा कि ये मेरा रब है। फिर जब दिन हुआ और चांद छिप गया तो बोले, ये रब कैसे हो सकता है। अगर दिन के वक्त किसी को अपने रब की हाजत होगी तो वो क्या करेगा? मैं डूबने वालों से मोहब्बत नहीं करता।
इन बातों से इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन लोगों को गौर व फिक्र की दावत दे रहे थे ताकि वो लोग गौर करें। फिर जब दिन हुआ और सूरज निकला तो कहने लगे, ये सबसे बड़ा है, ये रब होगा। ये मेरा रब है, ये तो सबसे बड़ा है। लेकिन जब वो गुरूब हो गया तो कहने लगे, ये भी रब कहलाने लायक नहीं है। ऐ मेरी कौम, मैं उन सब चीजों से बरी हूँ जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो। बेशक मैंने अपना चेहरा उस जात की तरफ कर लिया है जिसने जमीन और आसमानों को पैदा किया। पर उन लोगों ने फिर भी कुफ्र किया और कोई भी ईमान नहीं लाया। तभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत करने का फैसला लिया और वो मिस्र जा पहुँचे। और जब ये बात मिस्र के बादशाह को पता चली कि एक शख्स हिजरत करके आया है और उसके साथ एक औरत है जो बहुत हसीन और जमील है,